वालेकुम स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 77। तो उसमें क्या पूछ रहे हैं, उसमें आपको 5 ये पूछ रहे हैं ABCDE, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो ये आपने बताने हैं। तो आपके पास फंक्शन क्या है, आपके पास फंक्शन है f(x) = x⁻²/3 3 - x है, ठीक है। और इसके इंटरवल -2 से लेकर 2 है, ठीक है। तो आपने हिसाब से पहले एक टेबल ड्रॉ कर लेना है और टेबल के ड्रॉ करके उसकी क्या क्या वैल्यूज़ आती हैं वो इसके अंदर पुट करके आपने चेक कर लेनी है। उसका आपने एक बना लेना ग्राफ। तो जिस तरह मैंने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसी तरह आपने एक ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। यानी कि ए वाले में वो यही पूछ रहे हैं कि आपने प्लॉट द फंक्शन ओवर द इंटरवल टू सी इट्स जनरल बिहेवियर देयर। आपने इसका बस मतलब आपने ग्राफ ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। सेकंड वाले में क्या कह रहे हैं, आपने एफ डैश यानी कि आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है और इसको जीरो के अंदर रख लेना है। तो आपने इसकी वैल्यूज़ देखनी है क्या क्या आंसर आता है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगाए तो ये आंसर है, ठीक है। तो फिर आपने मतलब इसको ज़ीरो के अंदर पुट किया है तो ये इधर माइनस का था उधर जाके प्लस का हो गया, ठीक है। आगे वो इधर ही रहा है, ठीक है। अब आपने इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया है। अब ये 3 के साथ कैंसिल, बाकी ये मतलब वही रहा है। अब इसकी पावर x की पावर 1 थी, ठीक है। 1 इसके साथ ऐड हो जाएगी, 1 - 1/3। तो इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपकी इनकी पावर सेम है, इसको साइड पे ले जाएंगे, उस साइड पे लेके जाएंगे तो इसमें से ये कॉमन निकालेंगे तो इधर आ जाएगा 1 + 2/3। तो इसका मतलब ये आंसर आ जाएगा 6/5। तो इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो उसका आंसर क्या आ जाएगा -1.2, ठीक है। तो हमारा फिर x1 हमारे पास जो है वो इक्वल आ जाएगा 2 के, ठीक है। तो ये आपका बी वाला आंसर आ चुका है, ठीक है। तो x2 यानी कि इसका आप फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो फर्दर डेरिवेटिव इसके इक्वल आ जाएगा, यानी कि f2 जब लेंगे, ठीक है। एफ मतलब डबल डैश, ठीक है, डबल डैश लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो इसका आप निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट तो ये आ जाएगा 0 के इक्वल, ठीक है। तो ये इसका आंसर x = 0 आ गया है, इंटीरियर पॉइंट जो वो कह रहे थे सी वाले पार्ट में। तो ठीक है, जब आप अब डी वाले पार्ट में वो आपसे क्या कह रहे थे, वो आपसे कह रहे थे कि एवलुएट द फंक्शन एट ऑल पॉइंट्स फाउंड इन पार्ट्स बी एंड सी। आपने जो बी और सी मतलब सी में जो पार्ट्स आए थे उनका आपने फिर क्या करना है, ठीक है। आपके पास जो फंक्शन था उसमें अब आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। पहले आपने क्या किया है, 2 वाली वैल्यूज़ पुट की हैं। तो 2 वाली आपके पास जो फंक्शन था, फंक्शन में आपने -2 पुट किया तो उसका आंसर है 7.937, ठीक है। और जब आपने f(0) पुट किया तो उसका आंसर है 0। जब आपने 1.2 पुट किया, 1.2 क्यों पुट किया, क्योंकि उसका क्रिटिकल पॉइंट भी आपने चेक करना था, ठीक है। तो ये उसका आंसर है 2.033, ठीक है। और इसी तरह आपने f(2) जब पुट किया तो उसका आंसर है 1.583। तो आपने 87 आ रहा है, ठीक है। तो आपने ये चेक करना होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम में आपने ये चेक करना होता है कि कौन सी बड़ी आ रही है और कौन सी छोटी आ रही है। तो सबसे बड़ी ये वाली वैल्यू तो ये हो जाएगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और सबसे छोटी 0 आ रही है तो 0 क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है। तो आपने बस इसमें यही बताना था। ओके, आई होप आपको समझ लगी होगी। मज़ीद क्वेश्चन समझने के लिए हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और अगर किसी क्वेश्चन की समझ ना लग रही हो तो आप हमें कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।